Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So चलिए हमारी स्टोरी लव फाउंड ट्वाइस आगे स्टार्ट करते हैं. सो एज वी ऑल नो, हमारी जो रिद्धि और उसकी फैमिली है, सो यहाँ जो हमारी रिद्धि है वो वहाँ से शिफ्ट होने के लिए चली जाती है. सो अब आते हैं हम आगे, ठीक है. सो अब जो हमारी रिद्धि है वो लोग आकर बैठते हैं अपना प्लेन में और निकल जाते हैं अपने शहर से एक दूसरे शहर में अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू करने. सो यस, यहाँ जो हमारी रिद्धि, रूही और उनकी दादी हैं, ये लोग कुछ घंटों की फ़्लाइट के बाद लैंड होते हैं दिल्ली एयरपोर्ट. और ये देन उसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं. सो बाहर इनको रिसीव करने के लिए कोई आया हुआ था. यहाँ जैसे ही रिद्धि बाहर आती है और उसके हाथ में रूही थी. यहाँ जैसे वो बाहर आती है, सो सामने से एक लड़की आकर उसको हग कर लेती है. यहाँ जो रिद्धि थी वो भी उसको हग बैक करती है. देन वो कहती है, सो आखिर आ ही गई तू. भाई तुझे तो इंसान बुला बुला के थक जाए, तू सुनती नहीं है. यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, मर्जी से नहीं आई हूँ, मजबूरी है मेरी. यहाँ देन जो अदिति थी, यस, शी इज़ अदिति कश्यप. एज इसकी सेम है रिद्धि की जितनी, लाइक 26 ईयर्स ओल्ड. शी इज़ ऑल्सो अ बिजनेस वूमन एंड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, मिच्योर पर्सन एंड होता ना एक सपोर्टिव बेस्ट फ्रेंड. यस, शी इज़ बेस्ट फ्रेंड ऑफ रिद्धि. सो यहाँ जो हमारी अदिति है वो उससे कहती है, मुझे सब पता है. और गाइज मैं एक बात बता दूँ, ये दोनों लाइक अपने +2 के बाद से साथ में ही थे. आई मीन 12th के बाद से लाइक इन लोगों ने कॉलेज वगैरह भी साथ में करा. सो काफ़ी लंबे टाइम से दोनों साथ में थे. ओके. सो अब यहाँ जो अदिति है वो लेकर जाती है उनको रिद्धि के घर पे. यस, जो रिद्धि है वो अब दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी और उसने अपना जो घर वगैरह है और अपना ऑफिस वगैरह सब कुछ शिफ्ट कर लिया था. सो जो अदिति है वो सीधा उसको उसके घर पर लेकर जाती है. और अदिति ने पहले से सारी चीज़ें करवा दी थी, लाइक सर्वेंट वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, सारी चीज़ें उसने पहले से करवा दी थी. और वो सारी चीज़ें पहले देख चुकी थी, लाइक सब कुछ. यहाँ उसने काफ़ी हेल्प करी थी रिद्धि की. उसके घर के लिए भी लाइक जो भी सामान वगैरह आया था अदिति ने ही सारा शिफ्ट करवाया था. सो यहाँ जो अदिति है वो देन उसको ड्रॉप करती है. और लाइक जब ये लोग लैंड हुए थे तब से जो रूही है वो सो ही रही थी. सो अदिति को था कि यार ये जगह तो मैं इसके साथ खेलूँ. और थोड़ी देर बाद लाइक जब ये लोग घर पर पहुंच जाते हैं, सो यहाँ जो रूही है वो भी जग जाती है और वो देखती है सामने अदिति की तरफ. तो पहले तो उसको लगता है, लाइक होता है ना नया नया चेहरा, उसे नहीं समझ में आता कौन है. और होता है ना वैसे ही बच्चों के साथ तुम छोटा बच्चा हो तो उसके साथ तुम एक हफ्ता भी ना रहो, सो वो तुम्हारा चेहरा भूलने लगता है. ठीक है, इसके बाद तुम उसके सामने जाओगे ना तो बहुत कम होगा कि वो तुम्हें पहचान पाए. लाइक तुम बहुत कम मिलते हो उससे. तो अदरवाइज़ अगर तुम डेली बेसिस पे मिल रहे हो और फिर कुछ टाइम के बाद मिलो तो इतना इशू नहीं है. बट जो अदिति है वो बहुत कम मिल पाती थी, बिकॉज जो हमारी अदिति है वो दिल्ली में ही रहती थी और लाइक उसको सारी चीज़ें दिल्ली में ही थी. और वो काफ़ी बार बोल चुकी थी रिद्धि को कि यार यहाँ पे आ जा, बट रिद्धि हर बार मना कर देती थी, बिकॉज उसको तो यार उसकी पूरी फैमिली वहीं पे है. और सबसे बड़ी चीज़, रिद्धि और आरोही उन दोनों ने उसी स्टेट से लाइक अपना कॉलेज वगैरह कर रहा था साथ में. सो होता है ना एक जगह से भी आपकी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं. सो यहाँ जो रिद्धि है वो उन मेमोरीज़ को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कभी नहीं आई थी. और लाइक आरोही के जाने के बाद भी जो अदिति उसने कई दफ़ा बोला था कि यार आ जा, बट वो हर बार मना कर देती थी. सो अब फाइनली ये लोग यहाँ पे आ गए थे. और यहाँ जो दादी हैं वो पहले पूरा घर देखती हैं और उसके बाद वो आती हैं सामने बैठती हैं अदिति के. सो अदिति भी बोलती है, क्या हुआ दादी. तो जो दादी थी वो कहती है, वो सब तो ठीक है, आरोही कहाँ है और इसके मम्मी पापा कहाँ हैं. और लाइक वो पूछने लगती है कि उनसे मिलने आए थे, कहाँ है वो, और आरोही को कब से बुला रही, वो आ क्यों नहीं रही. रूही उसको रोज़ याद करती है, उस पर आया नहीं जाता, उसको अपनी बेटी की याद नहीं आती. और वो बोलने लगती है. यहाँ जो रहती थी वो उनकी बात सुनती है और होता है ना उनको अगेन वो सारी चीज़ें हिट होने लगती हैं
और वो आप चुप हो जाते हो, होता है ना, बिल्कुल नम पड़ जाती है वो, बिकॉज़ अब वो क्या बोले? सीरियसली वो क्या बोले? सो वो बिल्कुल नम पड़ जाती है, वो चुप होती है। यहाँ जो अदिति है वो बात को पलटते हुए कहती है कि अरे दादी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आरोही थोड़ी देर बाद आ जाएगी, वो किसी काम से गई हुई है और बाकी सब भी आ जाएँगे साथ में ही। सो अभी के लिए आप जाइए, इतना दूर से सफ़र कर आए हो, थक गए होगे, जाओ फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, ठीक है? सो यहाँ जो दादी वो कहती है कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही करते हो, ऐसे यही है, दादी जाओ जाके रेस्ट कर लो, मेडिसिन खा लो, ये कर लो। ये नहीं है कि कोई आरोही को टाइम पे बुला ले घर पे, नहीं, इतने दिन से गई हुई है, कब आएगी? और वो डांटने लगती है। सो यहाँ जो अब मीना थी वो आती है और कहती है, दादी क्या आप इन लोगों से बात कर रहे हो? अरे इनको छोड़ो, आपको ना मैं एक बात बताती हूँ, आप इधर आओ। और देन वो दादी को बातों में उलझाते हुए वहाँ से ले जाती है उनके कमरे में। यहाँ जो रिद्धि थी उनके जाने के बाद वो अब एक होता ना सोफे पे पीछे की तरफ टेक लगाती है और अपना जो सर था वो ऊपर कर देती है। और जो रूही थी वो रिद्धि के गोद में ही थी, उसको हक करके बैठी हुई थी और वो लाइक अदिति से थोड़ा डर कर बैठी थी। बिकॉज़ होता है ना कि भाई बच्चा है, उसको नहीं पता, और होता है ना नए-नए फेस से थोड़ा बच्चों को डर लगता है। सो वो ऐसे ही बैठी हुई थी। यहाँ जो अदिति है वो देखती है रिद्धि की तरफ और अब वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और वो बहुत होता है ना कामली कहती है, यार देख, मैं हूँ तेरे साथ। यहाँ जो रिद्धि है वो अब उसकी तरफ देखती है और कहती है, यार मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ। तेको पता है दादी रोज़ सवाल करती हैं, ये मुझसे रोज़ पूछती है, और वो लाइक रूही की तरफ देखती है और कहती है, ये मुझसे रोज़ पूछती है, मैं क्या करूँ यार। यहाँ जो अब रूही है वो उसकी गोद से खड़ी होती है और यू नो वो वहाँ से जाने लगती है अपनी दादी के पास। सो यहाँ जो अदिति वो कहती है कि बेटा आज आपको चॉकलेट दिला के लेकर आते हैं। तो यहाँ जो रूही है वो कहती है, नहीं मम्मा मना के लिए, ऐसे नहीं जाते किसी के साथ। तो यहाँ जो रिद्धि है वो उसकी तरफ देखती है, छोटी सी स्माइल करती है, फिर कहती है, बच्चा ये कोई और नहीं है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सो यहाँ जो रूही है वो कहती है, मैंने नहीं देखा इनको। तो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, हाँ बिकॉज़ ये यहाँ पे रहते हैं और आप यहाँ पे कभी आए नहीं हो। सो यहाँ जो रूही है वो कहती है, ये कौन है, नाम क्या है इनका? तो रिद्धि बोलती है, इनका नाम अदिति, अदिति कश्यप। सो यहाँ जो रूही है वो बोलती है, अदि अदि अ, नहीं अद्दू, अद्दू। तो यहाँ जो अदिति वो हँसती है और बोलती है, अच्छा तो मेरे नाम को ऐसे बिगाड़ोगे आप? तो रूही कहती है, नहीं नहीं, आप भले नाम से हो, मेरे को नहीं आता। तो यहाँ जो अदिति है वो हँसती है और कहती है, ठीक है तो जो आपको आता है वो बोल लीजिए। यहाँ देन जो रूही थी वो हँसते वहाँ से भाग के चली जाती है अपनी दादी के पास। यहाँ अब रिद्धि उसकी तरफ देखते उसको जाते हुए, और होता ना उसके चेहरे पे एक उदासी आ जाती है और अब वो कहती है, यार क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा, इतनी छोटी बच्ची है, अभी इसकी आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, इसको अपनी माँ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मैं क्या करूँ? मुझसे रोज़ सवाल करती है, पापा मम्मा कब आएँगे? कब आएँगे? मम्मा की याद आ रही है, लेके चलो, लेके चलो। क्या करूँ यार? नहीं समझ में आ रहा कुछ। यहाँ जो अदिति है वो कहती है, मुझे पता है यार क्या चल रहा है। यहाँ जो अदिति है वो इज़ लाइक अब वो क्या बोले यार, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो चुप हो जाते हैं और वो भी सोफ़े पे इज़ लाइक होता है ना, पीछे की तरफ टेक ले लेती है और अब वो कहती है, यार देख, करना पड़ेगा अब, और कोई ऑप्शन है नहीं। तुझे सब कुछ सँभालना है, तुझे इस बच्ची को भी सँभालना है और अपनी दादी को भी सँभालना है। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, यार बस इन्हीं दो के सहारे से अभी तक हूँ, अदरवाइज़ अब तक शायद मैं होती भी नहीं। क्योंकि तुझे अच्छे से पता है यार, मैं आरोही के बिना नहीं रह सकती। मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ़ के 5 महीने कैसे निकाल दिए। यहाँ जो अदिति थी वो कहती है, समझ सकती हूँ मैं। यहाँ अब जो रिद्धि थी वो कहती है, अच्छा चल ये सब बातें छोड़, वो क्या नाम है, डॉक्टर साहब ने तेरे को कांटेक्ट किया था शायद, क्या हुआ उसका? तो यहाँ जो अदिति है वो भी समझती कि ठीक है इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। सो वो कहती है कि हाँ, क्या बोल देते हैं, डॉक्टर ने बताया था
एंड गाइज मैं तुम्हें बता दूँ, जो डॉक्टर लाइक दादी को चेक कर रहा था, ठीक है, लाइक उनकी मेडिसिन वगैरह देता था, वो अपनी बेटी को लाइक उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री दे देता है रिद्धि के कहने पे। और इस लाइक उनकी जो बेटी है वो भी डॉक्टर है एंड वो भी दिल्ली में ही है, और इस लाइक वो दिल्ली की एक हॉस्पिटल में ही अपनी जॉब कर रही है। सो शी भी लाइक कि ओके फाइन, बिकॉज वो रिद्धि को काफ़ी अच्छे से जानती थी, बिकॉज रिद्धि के फैमिली डॉक्टर रहे हैं उसके पापा, और वो इस लाइक काफ़ी जाना आना रहा है और वो जानते थे थोड़ा अच्छे से। सो उनकी जो बेटी है वो जानती थी रिद्धि को। सो वो भी कहती कि हाँ ठीक है पापा मैं कर दूँगी, और लाइक उसको सारी मेडिकल हिस्ट्री मिल चुकी थी। सो अब यहाँ जो अदिति है वो कहती है कि उससे सारी बात हो गई है एंड उसने बोला है कि जब तक जो मेडिसिन है वो दीजिए, अगर उससे कोई आराम नहीं पड़ता है तो फिर वो एक बार और चेक करेगी। सो यहाँ जो अदिति है, आई मीन जो रिद्धि है, वो कहती है कि ठीक है। और देन यही होता है। अब देन इन लोगों का जो खाना पीना था वो होता है, और सब लोग अपना रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और लाइक होता है ना, थोड़ी देर बाद यहाँ जो मीना है वो आवाज़ देती है रिद्धि को कि दादी नीचे बुला रही हैं। सो यहाँ जो रिद्धि है वो देखती है कि रात के 9 बज रहे हैं। यहाँ जो रिद्धि है वो देखती है रूही की तरफ, और रूही इज़ लाइक होता है ना, अपने खिलौनों से खेल रही थी। सो यहाँ जो रिद्धि है वो उससे पूछती है रूही नीचे चलना है आपको? सो रूही बोलती है हाँ चलना है, मैं अकेले नहीं रहूँगा। तो यहाँ जो रिद्धि है वो उसको गोद में उठाती है और वहाँ से ले जाती है नीचे। अदिति भी अभी वहीं पर थी। सो अभी होता यह है कि मीना, अदिति, रिद्धि, रूही, दादी, ये लोग बैठे हुए थे, और जो दादी है वो ऐसे ही बातें करने लगती है रैंडमली किसी भी टॉपिक पे। लाइक कभी दादी के बचपन का टॉपिक, कभी मिस्टर मेहरा के बचपन का टॉपिक, और कभी मिसेस मेहरा के बारे में बातें, कभी रूही की कुछ बातें, कभी जब आरोही आई थी, और उनकी वो बातें, हंसी मजाक, दादी बहुत सारी जो बातें हैं वो करने लगती हैं। और इन सबको उनकी बातें सुनते सुनते अप्रॉक्स बज जाते हैं 11, साढ़े 11 का आसपास का टाइम हो जाता है। यहाँ अब जो रिद्धि है वो मीना को इशारा करती है कि दादी को ले जाओ सुलाने के लिए। सो यहाँ जो मीना है वो दादी को कहती है, और लाइक जो दादी है वो फिर चली भी जाती है वहाँ से। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है जा बहन तू भी सो जा। यहाँ जो अदिति वो बोलती है जा रही हूँ, और तू इसका ख्याल रख। और देन वो रूही की तरफ देखती है और उसको छेड़ने के लिए बोलती है रूही आ जाओ आपको वीडियो गेम खिलाएंगे। सो यहाँ जो रूही है वो रिद्धि के पीछे छुपते हुए बोलती है नहीं मुझे नहीं खेलना। यहाँ जो रिद्धि वो बोलती है क्यों कर रही है यार तू, हट यहाँ से। और देन वो अपनी गुड़िया को अपनी गोद में उठाती है और कहती है बेटा इससे नहीं डरना, इसको तो मैंने कॉलेज टाइम में इतना डरा के रखा है, आप इससे डरोगे। सो यहाँ जो रूही है वो अदिति की तरफ होता ना चिढ़ाने लगती है। सो यहाँ जो अदिति है वो एक स्टेप उसके पास लेती है। सो रूही एकदम से रिद्धि को हग कर लेती है, और होता है ना अपना फेस हाइड करने लगती है। सो यहाँ जो रिद्धि है उसके फेस पे स्माइल आती है। देन वो कहते हैं चल जा गुड नाइट। सो अदिति भी बोलती है गुड नाइट। देन ये लोग जाने लगते हैं। सो लाइक जो रिद्धि थी वो जा रही थी स्टेयर्स पे। सो रूही पीछे से बोलती है अद्दू, तो अदिति पीछे टर्न करती है और रिद्धि भी रुक जाती है। देन जो रूही थी वो कहती है अद्दू गुड नाइट। सो जो अदिति थी वो स्माइल करती है और कहती है गुड नाइट बच्चा, जाओ सो जाओ। और देन यही होता है, यहाँ जो रिद्धि थी वो उसको ले आती है अपने कमरे में, और थोड़ी देर बाद उसको सुला भी देती है। अब कुछ टाइम बाद आई मीन थोड़ी देर बाद लाइक मॉर्निंग भी हो ही जाती है, और जो रिद्धि है वो उठ चुकी थी। लाइक वो सुबह के 4 बजे ही उठ गई थी। पता है ना उसे नींद ही नहीं आ रही थी, और उसके साथ ना लास्ट 5-6 महीनों से यही हो रहा था, वो सही से सोती नहीं थी। यहाँ वो उठ जाती है, देखती है कि जो रूही है वो भी सो रही है। यहाँ जो रिद्धि है वो उठकर अपना काम करने लगती है। अब लाइक उसको काम करते करते सुबह के हो जाते 7 बज जाते हैं। देन वो उठकर अपना फ्रेश वगैरह होती है, और देन जो मीना थी उसको बोलती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सो मीना ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। यहाँ जब तक दादी भी उठ चुकी थी, और यहाँ अब जो रिद्धि है वो रूही को भी जगा देती है, और लाइक उसको अपने साथ में बिठाकर ब्रेकफास्ट करवाती है। देन जो रूही थी वो बोलती है आप कहाँ जा रहे हो? तो रिद्धि कहती है कि आज उसको ऑफिस जाना है। सो रूही कहती है हम घर कब चलेंगे? सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है
बेटा अब यही हमारा घर है, हम यहीं पे रहेंगे। सो यहाँ जो रूही है वो बोलती है, बट मम्मा को नहीं पता ना ये वाला घर, वो यहाँ पे कैसे आएंगे, आप उनको भी साथ में नहीं लाए हो। सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, बेटा उनको ना एड्रेस भेज दिया है, वो आ जाएंगे। सो यहाँ जो रूही है वो रोने लगती है और वो कहती है, मम्मा कब आएंगे, आप रोज रोज बोलते हो मम्मा आएंगे आएंगे, कब आएंगे, मुझे नहीं पता, मम्मा लाओ, मेरे को मम्मा चाहिए, नहीं खाना। और वो लाइक जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो उसके सामने जो प्लेट रखी थी वो नीचे फेंक देती है और वो रोने लगती है। यहाँ जो रिद्धि थी अब उसको कैसे संभाले, वो उतना उसको भी गुस्सा आ जाता है, वो डांट देती है आती, लाइक वो गुस्से से बोलती है, रोही जस्ट शट अप, बोला ना आ जाएगी आपकी मम्मा, और ये क्या बिहेवियर है। यहाँ जो रूही है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बिकॉज रिद्धि ने ये ऐसा बिहेव उसको पहली बार दिखाया था, उसने पहली बार उसको डांटा था। यहाँ जो रूही है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और होता ना बिल्कुल सहम जाती है। यहाँ जो अदिति है वो एकदम से उठ कर आती है और कहती है, पागल हुई है क्या, बच्ची है वो। और देन वो उसको गले लगाती है और जैसे ही वो उसको हक करती है, यहाँ जो रूही है वो अदिति को हक करके रोने लगती है। और होता है ना, बहुत ज़्यादा रोती है वो, लाइक होता है यार छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, वो रोने लगते हैं। यहाँ जो अदिति है उसको चुप कराने की कोशिश करती है, कहती है, बच्चा शांत हो जाओ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो रूही है वो बोलती है, नहीं पापा डांटे, पापा बहुत गुस्सा करते हैं, और वो रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ अदिति उसको जैसे तैसे करके शांत करती है और देन जैसी लाइक होता ना, रोहित चुप हो जाती है। सो वो उसको दे देती है मीना को कि इसको लेकर जाओ। और देन वो आती है रिद्धि के पास, उसके ऊपर चिल्लाती, तू पागल हो गई है क्या, बच्ची है यार वो, उसे क्या पता, उसे उसे समझ में आता है कुछ, ये बता क्या हो जाएगा उसके ऊपर ऐसे चिल्लाने से, ऐसे चिल्लाने से किस चीज़ का कोई सोल्यूशन है, बच्चा तेरे से डरने लग जाएगा, और वो तेरे से भी डरेगी तो वो जाएगी कहाँ, तेरे अलावा है कौन उसका। यहाँ जो रिद्धि है तो अब वो भी कहती है, तो मेरा कौन है यार, मेरा कौन है, मैं क्या सँभालूँ? अदिति मेरे को बता ना, मैं क्या सँभालूँ? यार मुझसे नहीं हो रहा मुझसे हैंडल। मैं मैं खुद के बच्चे से कितना झूठ बोलूँ? उसे कैसे समझाऊँ, नहीं आएगी अब उसकी मम्मा वापस। यहाँ जो अदिति है वो उसको हग करती है और जैसे ही वो उसको हग करती है, यहाँ जो रिद्धि थी वो भाई होता है ना, जैसे वो उस दिन रोई थी, चीख मार के रोना, लाइक लिटरली जैसी अदिति उसको गले लगाती है, रिद्धि की जो चीख निकलती है और वो अपने नीज़ पे आ जाती है और वो रोने लगती है, होता ना वो बहुत फूट फूट के रोती है। यहाँ अदिति उसको लाइक होता ना, वो उसको नहीं बोलती कि तू चुप हो जा, वो जस्ट उसके साथ में नीचे बैठ जाती है और वो उसको रोने देती है। वो कुछ नहीं कहती बिकॉज शी नोज़ अगर ये रोएगी तो इसके अंदर का थोड़ा बाहर निकलेगा, और जब तक ये अंदर लेकर चल रही है इसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उसको रोने देती है वो। यहाँ दादी भी वहाँ से जब तक जा चुकी थी, लाइक होता ना, जो मीना थी उनको काफ़ी पहले ले गई थी, तो दादी ने भी सब कुछ नहीं देखा था। यहाँ जो रिद्धि थी वो काफ़ी देर तक रोती है और थोड़ी देर बाद जब हमारी रूही अपने कमरे से बाहर आती है, सो वो रिद्धि को ऐसे रोते हुए देखती है। सो वो एकदम से दौड़ते हुए रिद्धि के पास आती है और उससे पूछती है, पापा कहाँ हुई, आपको रो रहे हो, कहाँ हुई। सो यहाँ जो रिद्धि है वो एकदम से उसको गले लगा लेती है और होता है ना, बहुत टाइटली उसको हग करती है, कहती है, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। यहाँ जो रूही है वो कहती है, आपको रो रहे हो, मैंने नहीं बोला आपको कुछ भी। सो यहाँ जो अदिति है वो कहती है, आई एम सॉरी मैंने आपके ऊपर चिल्लाया। सो यहाँ जो रूही है वो उसको इसलिए होता है ना, आंसू को साफ करती हुए कहती है, कोई बात नहीं, आप नहीं लो, ठीक है, आप नहीं लो। और वो उसने खुद उसके आंसू को साफ करने लगती है अपने छोटे छोटे हाथों से। यहाँ जो रिद्धि थी वो उसके हाथों को पकड़ती है और होता है ना, उसके हाथों पे किस करती है और उसको वापस हग करती हुए कहती है, बच्चा आई एम सॉरी, आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो रूही है वो उसको कुछ नहीं कहती, वो भी उसको हग कर लेती है। अब ऐसे ही जो है इनको मॉर्निंग भी हो जाती है एंड अब यहाँ जो हमारी रिद्धि थी, देखो अब भाई वो ऐसे ज़्यादा टाइम तक अपने ऑफिस से ब्रेक नहीं ले सकती है और उसे भी था कि अगर वो अपने काम में ज़्यादा उलझ जाएगी तो उसे आरोही की याद थोड़ी कम आएगी। इसलिए वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठती है और लाइक अपनी जो रूही है उसको भी थोड़ा जगा लेती है अपने साथ में ही, ठीक है। देन उसको लाइक फ्रेश वगैरह करवाती है, देन लाइक उसको शर वगैरह दिलवा के रेडी कर देती है। देन उसको लेकर आती है नीचे
और लाइक जो दादी थी वो पूजा घर में थी, ठीक है, मंदिर में थी, वो पूजा कर रही थी। यहाँ जो रिद्धि है वो भी उनके पास आकर बैठती है। सो दादी स्माइल के साथ इस लाइक उन दोनों की तरफ देखती है और होता है ना, टीका लगा देती है दोनों के। देन यहाँ जो हमारी रूही थी वो तो हाथ जोड़ के आराम से लाइक होता है ना, पूजा करने बैठ गई थी। शी भी लाइक राधे 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 राधे। और होता है ना भाई, बच्चे जो बोल इतने क्यूट लगते हैं जब वैसे बोलते हैं, ठीक है। सो एज हमारी हम यहाँ पर जो हमारी रिद्धि है वो देन थोड़ी देर बाद उठती है और अब जो तीनों लोग हैं साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब तक जो हमारी अदिति है वो जा चुकी थी, मेरे उसे अपना भी काम था, सो वो चली जाती है। अब यहाँ पर जो हमारी अब जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो हमारी जो रूही है वो देखती है रिद्धि की तरफ, और आज वो थोड़ा लाइक होता है ना, डर कर पूछती है आप कहाँ जा रहे हो। तो जो रिद्धि है वो उसकी तरफ देखती है और आज वो उसको बहुत प्यार से बोलती है, बेटा ऑफिस जाना है, अब जब तक मैं काम नहीं करूँगी आपके खिलौने कैसे आएंगे। हाँ, और आपको फिर स्कूल भी तो जाना है, तो आपको अच्छे वाले स्कूल में भी तो डालना है, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। सो यहाँ जो रूही है वो बोलती है मैं अभी साथ चलूँ। तो यहाँ जो रिद्धि है वो स्माइल करते हुए कहती है आप मेरे साथ क्या करोगे। तो रूही कहती है नहीं मुझे चलना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, यहाँ पे दादी भी नहीं घुमाने लेके जाती, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे को आपके साथ चलना है, बहुत बोर लगता है घर पे। तो यहाँ जो रिद्धि है वो स्माइल करते हुए कहती है ठीक है बच्चा, आप चलो मेरे साथ, ठीक है। और देन जो रिद्धि थी वो बोल देती है मीना को कि लाइक रूही के लिए भी बैकपैक कर दे, और यही होता है। देन जो रिद्धि थी वो उसको अपने साथ ऑफिस ले जाती है, और अब जो रिद्धि थी ऑफिस में उसका बिहेव बिल्कुल चेंज, बिल्कुल अपोजिट, जैसे वो पहले थी उससे बिल्कुल अपोजिट हो गया था। अब कोई कामनेस नहीं, कोई लाइक होता ना स्वीट बिहेवियर नहीं, कुछ नहीं। अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल, एरोगेंट और स्ट्रिक्ट बिहेव वाली बॉस वो बन चुकी थी। और ये चीज़ उसके फर्स्ट डे पर सारे एम्प्लॉयज़ को पता चल चुकी थी कि उनकी बॉस भाई कोई ऐसे वैसे नहीं कि लाइक हाँ ठीक है काम नहीं हो जाएगा, काम नहीं, शी भी लाइक बहुत गुस्से वाली है। सो अब उसके जब पूरे स्टाफ को ये बात पता चल जाती है, सो सब भी लाइक अपना अपना काम जो है काफ़ी अच्छे से करने लगते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं करते जिससे रिद्धि कुछ बोले। यहाँ जो रिद्धि थी वो पूरा टाइम अपने ऑफिस में रहती है और लाइक अपने केबिन में वो काम कर रही थी, एंड जो रूही थी वो उसके केबिन में कभी केबिन से बाहर निकल रही है, पूरे जो ऑफिस है उस पर घूम रही है। और इस लाइक जब वो बाहर होती थी सो कोई ना कोई एम्प्लॉय उसको बोल ही देता था क्या कर रहे हो गुड़िया, या लाइक उसके पास आके थोड़ी सी बात करने लग गए, खेलने लग गए। और जो रूही थी वो भी उनके साथ काफ़ी वेल मैन्योर्डली बिहेव कर रही थी, बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं। कह सकते हैं कि हमारी आरोही ने काफ़ी अच्छे संस्कार दिए थे अपनी बेटी को। सो यही होता है। अब यहाँ पे जो रिद्धि है वो देखती है रूही की तरफ अपने केबिन से कि लाइक वो खेल रही है, बात बात कर रही है, थोड़ा घूम रही है, और जब उसका बाहर से मन भर जाता है तो वो अंदर रिद्धि के पास आ जाती है। यहाँ रिद्धि उससे पूछती है क्या हुआ, तो अगेन वो कहती है कुछ नहीं। देन अगेन जो रिद्धि की असिस्टेंट उसके पास चली जाती है, और उसकी असिस्टेंट हर बार की तरह उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देती है, लाइक चॉकलेट, टॉफ़ी या कुछ भी, लाइक वो पकड़ा देती है। सो यहाँ जो रूही थी उसके लिए तो भाई रिद्धि का ऑफिस इज़ लाइक अलादीन का चिराग, घिसो और सब कुछ मिल जाता है। सो यही था। यहाँ जो रिद्धि थी उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है, और अपना यही होने लगा था, लाइक रेगुलरली अब यही होता था कि जो रूही है उसके साथ वो ऑफिस जाने लगी थी। अप्रॉक्स 1-2 वीक तक ऐसे ही होता है, और लाइक जब रूही ऑफिस में होती थी और अब सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता होता था कि रूही आएगी, और लाइक अब वो रूही के लिए कुछ ना कुछ लेकर आने लगे थे। इज़ लाइक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लाइक कभी उसके लिए चॉकलेट्स ले आते, टॉफ़ी ले आते, या कोई अपने घर पे कुछ अच्छी चीज़ बनाता तो वो ले आता। इज़ लाइक होता ना कुछ भी स्पेशल कि हाँ भाई आज बच्चे को ये खिलाएंगे। सो सब लोग ऐसा करने लगे थे। और अब ये होता था कि हमारी जो रूही है जैसी आई है भाई वो पूरे ऑफिस के लिए इज़ लाइक पूरे स्टाफ के लिए शी बी लाइक अ प्रिंसेस, ओके। उसको अच्छे से प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता भी था। यहाँ जो रिद्धि है वो लाइक किसी को कुछ नहीं बोलती थी, बिकॉज शी भी लाइक कि ठीक है अगर रूही यहाँ पे आके खुश है तो इट्स ओके, रहने दो,
काम का क्या है, काम थोड़ा सा डिले हो जाएगा चलेगा, बट उसकी खुशी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये हो चुका था आरोही के जाने के बाद से, जो हमारी रूही है वो बहुत कम ही ऐसा होता था कि वो खेलती थी, बहुत कम ही होता था कि वो आराम से किसी के साथ कुछ खा रही है, नहीं, बहुत कम हो गई थी अभी ये सारी चीज़ें। और एक ये वजह थी कि जो हमारी रूही है उसकी हेल्थ में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था, और वो दिखता भी था। इट्स लाइक पहली चीज़, उस बच्चे का वेट यार जो एकदम से गिरा है ना, तुम ये मान के चलो 5-6 महीने में उसके अंदर जितना वेट था उसका आधा हो चुका था, ठीक है। और उसका खेलने से भी थोड़ा मन उठ गया था, वो बहुत कम खेलती थी, बहुत कम सबसे बातें करती थी, बहुत कम हो गया था। जैसे वो पहले मजाक मस्ती करती थी, अब नहीं करती थी ऐसे, वो बहुत कम करती थी। और ये बात भी है कि वो बोलती बहुत कम थी रिद्धि से बार बार आरोही के बारे में, बट उसे याद बहुत ज़्यादा आती थी। और यार हर बच्चे को अपनी माँ की याद आती है, किसको नहीं आती है। यहाँ अब जो रिद्धि है वो इस चीज़ को समझती है, काफ़ी अच्छे से समझती है, बिकॉज़ कहीं न कहीं वो भी तो अपनी माँ को खो चुकी है और उसे ये चीज़ फ़ील हो रही है। सो वो कुछ नहीं बोलती। यहाँ देन यही होता है, अब कुछ टाइम ऐसे चलने लगता है। दादी की हेल्थ एज़ इट इज़ रहती है, और बल्कि पहले से और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। यहाँ अब एक दिन जो रिद्धि है, संडे था, वो दादी की तरफ देखती है। सो दादी इज़ लाइक, भाई होता ना, पूरा पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी, इन द सेंस वो अपने कमरे में से एकदम से निकल कर आती हैं, और होता ना बहुत जल्दी जल्दी में बाहर की तरफ जाने लगती है। सो रिद्धि एकदम से पूछती है, दादी क्या हुआ? सो दादी एकदम से कहती है कि अरे अरे रिद्धि, रिद्धि आरोही आ गई, आरोही चल चल लेकर आते हैं दरवाजे से, आजा आजा लेकर चलते हैं। और वो भागने लगती है। और यहाँ जो रिद्धि है वो पीछे पीछे आती है कि दादी रुको रुको, बट लाइक जो दादी वो एकदम से बाहर की तरफ आती है और देखती हैं कि नहीं दिखती उसे कहीं पे आरोही। वो आवाज़ लगाती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाती हैं, कहीं नहीं दिखती। वो अपने बेटे को, अपने बहू को आवाज़ लगाती है, उनको कहीं कोई नहीं दिखता। और होता है ना, वो वहीं दरवाजे पे बैठ के रोने लगती हैं। भाई लिटरली वो वहाँ पे होता है ना, भाई फूट फूट के रोने लगती हैं। यहाँ जो रिद्धि थी वो जैसे तैसे उनको संभालती है, और होता है ना, उसके लिए वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, और वो जैसे तैसे उसको शांत कराने की कोशिश करती है। यहाँ जो रूही थी, जब वो अपनी दादी को ऐसे रोते हुए देखती है, सो उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, वो भी रोने लगती है। यहाँ जो रिद्धि थी, अब वो किसे संभाले, दादी को संभाले, रूही को संभाले, क्या क्या कर ले वो। यहाँ देन जो रिद्धि थी वो बोलती है रूही को, बच्चा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। बट यहाँ जो रूही थी, अब वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और होता है ना, वो सिसके भर के रो रही थी। यहाँ जो रिद्धि है वो दादी को जैसे तैसे हॉल में लेकर आती है, सोफे पे बिठाती है, और लाइक होता है ना, उनको हग करके वो वहाँ पे बैठी रहती है, और लाइक उनको शांत करने की कोशिश करती है। यहाँ जो रूही थी वो भी वहाँ पे पास में खड़े होकर रो रही थी। सो यहाँ देन जो रिद्धि थी वो इशारा करती है रूही को, यहाँ हो। यहाँ जो रूही थी वो रोते उसके पास जाती है। रिद्धि उसको उठाकर अपने लैप में बिठा लेती है, और होता है ना, एक हाथ से वो लाइक उसका जो हेड था उसको रब करने लगती है, उसके हेयर्स को रब करने लगती है, और लाइक उसको भी वो हग कर लेती है, और वो लाइक दोनों को ही शांत करा रही थी। अब यहाँ जो रिद्धि है, जब लाइक वो दोनों को थोड़ा चुप करा देती है, सो दादी तो लाइक होता है ना, वो रोते रोते इस सिचुएशन पे आ गई थी कि अब वो बेहोश होता ना, लाइक बेहोश ही हो चुकी थी। यहाँ रिद्धि तो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हुए एकदम से उन्हें अंदर लेकर जाती है, और एक नर्स लाइक वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि रिद्धि ने लाइक कॉल कर दिया था। सो लाइक जो वो डॉक्टर थी, उसने अपनी नर्स को भेज दिया था कि इस लाइक वो चेक कर लेगी। सो वो आती है, वो लाइक सलाइन वगैरह लगाती है। यहाँ देन जो अब हमारी रिद्धि थी वो सीधा कॉल करती है डॉक्टर को, और कहती है, देखिए डॉक्टर, प्लीज़ दादी को अच्छे से चेक करिए, और प्लीज़ कुछ करिए, वो उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सो यहाँ जो वो डॉक्टर थी वो कहती है, आप ऐसा कीजिए, कल दादी को मेरे क्लिनिक ले आइए, एंड मैं देखती हूँ, जो भी होगा मैं देखती हूँ अच्छे से, आप उन्हें मेरे पास ले आइएगा कल। तो यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती है कि ठीक है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।